हम्म। सो अब इसको डिबग करके जल्दी से देखते हैं। इस बार हम 3 के लिए करेंगे, है ना, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए चीजें। यहाँ पर हम कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, x प्लस 1 माइनस आई। ठीक, यहाँ पर 3 ले लिया। इस रेंज को एक्सपेंड कर दे रहे हैं। 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो 1, 2, 3, 4। सॉरी, 4 नहीं चलेगा, 3 तक चलेगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक, जल्दी जल्दी अब चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले 1 उठेगा। 1 स्टोर होगा किस में, आई में। तो आई में हमने 1 स्टोर कर दिया। इधर से भी 1 उठेगा, किस में स्टोर होगा, जे में। जे में 1 स्टोर हो गया। यहाँ आएंगे, अंदर आएंगे, चेक करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 + 1 क्या हो गया, 4। 4 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 1। तो 4 - 1 क्या हो गया, 3। तो यहाँ क्या हो गया, 3। ठीक, इतने की वैल्यू क्या हो गई। अभी करंट में इनर लूप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1 4 -1 3। तो 3 हो गया। जे की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 छोटा है 3 से, तो कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। तो सपोज इसको इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कर दी जे की वैल्यू 1। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, 2 स्टोर करेंगे जे में 2 स्टोर कर दिया। अब चेक करेंगे क्या 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। जे में क्या पड़ा है, 2। तो 2 प्रिंट कर दिया। वापस से क्या कहाँ गए, यहाँ 3 उठाएंगे, 3 को स्टोर करेंगे जे में। और 3 3 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। जे में क्या पड़ा है आपकी बार, 3। तो प्रिंट क्या करेगा यहाँ, 3। ठीक, वापस सॉरी, वापस से यहाँ जाके देखेंगे कुछ है प्रिंट करने के लिए, मतलब फॉर लूप चलाने के लिए नहीं है। तो क्या करेगा, लूप टर्मिनेट हो गया और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और नेक्स्ट लाइन में हम चले जाएंगे। तो हम कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक, वापस से यहाँ गए। अब क्या होगा, 2 उठेगा, किस में जाएगा, आई में। तो इसमें हम रख दे रहे हैं। तो ठीक, यहाँ पर अब इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 अगेन। तो 1 उठेगा, जे में स्टोर होगा, जे में 1 डाल दिया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, 3। और 3 + 1 4, आई की वैल्यू 2। क्या होगा, 3 - 2 क्या हो गया, 2। आपकी बार 2 हो गई इसकी वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है, 1। 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से। तो हाँ, कंडीशन ट्रू। यहाँ अंदर चले आए, जे में क्या पड़ा हुआ है इस समय, 1। तो प्रिंट क्या करेगा, 1। अच्छा, यहाँ से ये 1 हटा भी देना, जे में स्टोर किए थे ना। ठीक, प्रिंट कर दिया क्या, 1। वापस से यहाँ आए। अब 2 को उठाएंगे, किस में स्टोर करेंगे, जे में। तो हमने यहाँ पर जे में स्टोर कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन, क्या 2 2 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू। जे में क्या पड़ा है, 2। तो प्रिंट हुआ 2। ठीक, अब वापस से यहाँ गए, यहाँ से 3 उठाया और जे में स्टोर किया। ठीक है, जे में स्टोर कर दिया हमने। तो 3 क्या 2 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। इससे बाहर आएंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। इसके बाहर आए, नेक्स्ट लाइन में चले गए। ठीक, फिर वापस से यहाँ आए, तो 3 उठाया, 3 को उठा के किस में स्टोर किया, आई में। यहाँ पर क्या हो गया, 3। ठीक, अब इसको एक्सपेंड फिर से करते हैं, 1, 2, 3। ठीक, अब अगेन 1 उठेगा, जे में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 स्टोर हो गया। अब अंदर आए, चेक करेंगे पहले, सॉरी, चेक करने से पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स में पड़ा है 3 + 1 4, आई में क्या है 3। 4 माइनस 1 तो क्या हो गया, 1। सॉरी, 4 - 3 = 1, तो 1 है। ठीक, अब जे में क्या पड़ा है, 1। इसमें क्या पड़ा है, 1। तो 1 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा जे की वैल्यू। जे में क्या पड़ा है, 1। तो प्रिंट करेंगे क्या, 1। ठीक, अब वापस से फिर इधर आए, 1 को हटाया। अब 2 उठा के जे में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर 2 रख दिया हमने, 2 रख दिया। अब चेक करेंगे क्या 2 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, ये नहीं चलने वाला। वापस से 3 को उठा के स्टोर करेंगे जे में। तो अब की बार इसमें
3 चला गया। अब यहाँ चेक करेंगे क्या 3 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, ये प्रिंट नहीं होगा। वापस से यहाँ आएंगे तो ये खाली हो चुका होगा 3 तब तक, ठीक। तो अब इसको चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, वापस यहाँ जाएंगे, इसको भी चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये भी खाली हो चुका है। तो हमारा ये अब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका, हमारा पैटर्न ये प्रिंट हो गया, ठीक। अभी समझ में आया सबको? हेलो हेलो, क्यों सुशील, समझ में आया? यस सर। अच्छा शिवराम, यस सर, समझ चुका पहले। पहले ही समझ चुके। मनीष, मनीष यस सर, समझ चुके हैं। अच्छा सुशील, अपना स्क्रीन शेयर करो, एक कोड लैपटॉप पे हो? सुशील, नो सर, लैपटॉप पे तो नहीं है। अच्छा तो एक असाइनमेंट आज हम दे रहे हैं, यस सर। एक असाइनमेंट ये दे रहे हैं, अब ये प्रिंट करना है असली पिरामिड। ठीक। जितना नंबर दे देंगे उतना उतना बड़ा पिरामिड प्रिंट होना चाहिए। अगर 3 दिया तो 3 का पिरामिड होना चाहिए, 4 दिया तो 4 का पिरामिड होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक। अब हो जाएगा। ठीक है सर, देखेंगे देखेंगे सर, देखेंगे सर। इसमें बस इतना याद रखना कि यहाँ पर पहले शुरुआत में स्पेस प्रिंट सर कराने इसका पड़ेंगे, फिर मिडिल ये में इसका स्टार प्रिंट सेकंड पे करेंगे, आना चाहिए, थर्ड। है ना। पहले स्पेस प्रिंट कराने, फिर स्टार, पहले स्पेस फिर स्टार, पहले स्पेस यस फिर सर, स्टार। पहले स्पेस आएगा। यस हाँ सर। हाँ, जैसे अगर पहली लाइन की बात करें, पहली लाइन की बात करें तो ये इसका लाइन नंबर क्या है, 0, मतलब आई की वैल्यू क्या है 0। तो 0 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्पेस, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। अगर हमने एक्स में जो भी इनपुट दिया होगा 4 दिया होगा, तो क्या हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यस सर। एक्स माइनस आई प्लस 1, इतने स्पेस प्रिंट होने चाहिए, कितने, चार। एक्स माइनस आई एक्स। जैसे हमने अगर ये पिरामिड प्रिंट करना है तो एक्स की वैल्यू हमने दी होगी 4, ठीक, 4 दी होगी, ठीक। अब यहाँ पर स्पेस गिनो कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। मतलब आई की वैल्यू क्या है इस समय, 0 है, ठीक। तो 4 में से अगर हम आई माइनस माइनस 1 इतना कर दें, अगर हम ये कर दें, मतलब x में i और -1 कर दें, मतलब i की वैल्यू अभी 0 है, और 1 और घटा दें, इसमें क्या हो गया, 3 हो गई वैल्यू, तो इतने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में अगर हम आते हैं तो यस क्या है, सर। i की वैल्यू क्या है इस समय, 1, तो 1, थर्ड और पे। यहाँ स्पेस कितने हैं देखना, 1 2, 2 स्पेस है। तो मतलब i की वैल्यू जब 1 होगी, i की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, 1, एक बार 4 में से 1 घटेगा और फिर ये वाला 1, मतलब 2, तो यहाँ पर 2 स्पेस प्रिंट हुए हैं। अब नेक्स्ट i की वैल्यू क्या है, 2, तो अब उसके लिए क्या है, सिर्फ एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या है, 3, तो उसमें एक भी स्टार नहीं प्रिंट हो रहा है, वो स्पेस नहीं प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए ये कोड लिखोगे, और स्टार प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे, जब आई की वैल्यू जितनी भी है, आई की वैल्यू 0 है तो एक बार, 1 है तो 2 बार, और 2 है तो 3 बार स्टार प्रिंट करने। तो इसके लिए लॉजिक अब तुम लोग खुद लगाओगे, ठीक है। एक ये कर लेना, एक इसका जस्ट अपोजिट वाला का कर सको तो कर लेना, या अपोजिट ना करके इसको नंबर वाला कर लेना, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। 1 हम्म 2 2। हम्म तो ये हो गया वाइल। अब वाइल में हमने एक चीज छोड़ी हुई थी, ठीक क्या है हमने छोड़ा हुआ था, कंटिन्यू स्टेटमेंट, है ना। कंटिन्यू स्टेटमेंट को और देख लेते हैं, सर, ब्रेक वाइल स्टेटमेंट। शुरू ही नहीं किए थे। अच्छा हाँ, वाइल तो शुरू ही नहीं किए थे, सही कह रहे हैं। फॉरी फॉरी से तो कोड किए हैं सारे, ठीक है। तो वाइल देख लेते हैं, वाइल जैसा हमारा सी प्लस प्लस में होता है सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर हमें कोई वाइल लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक, तो हम कैसे लिखेंगे, आई की वैल्यू इनिशिएट करेंगे 0 से, और अगर 1 से 10 तक करना है तो 1 से करेंगे, और लिखेंगे वाइल वाइल
फिर उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कब तक चलना चाहिए? जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। वाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, आई इज नॉट इक्वल्स टू 10। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ अब आई आवाज। रुको दूसरा नेट लगा के देखते हैं एक बार, यस सर। दूसरा लगा के देखते हैं अगर इसमें आ जाए तो। अब आ रहा आवाज? हेलो? यस सर। चल ठीक है, देखते हैं। यस सर आ रहे हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, 1 से लेकर 10 तक चीजें प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, वाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू 10, जब तक 10 नहीं हो जाती है तब तक हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, जो कुछ भी आई में है। ठीक, और क्योंकि आई में हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आई में जाएगा 1, कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो प्रिंट कर देगा क्या, आई की वैल्यू 1। अगेन वापस से लूप में जाएगा, फिर चेक करेगा आई में अभी भी 1 पड़ा हुआ है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 10, प्रिंट कर देगा 1। अगेन जाएगा, फिर 1 इज नॉट इक्वल टू 10। तो आई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी वाइल लूप में, अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फिनिटी चलता रहेगा लूप। ठीक है, जैसे अगर इसको हम रन कराते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। अभी चले जा रहा है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे, स्टॉप हो गया। अब हमें आई की वैल्यू कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे हमने लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट करते चलें। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही 10 हुआ लूप टूट गया और 10 प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अब हमें जरा सा आउटपुट कुछ क्वेश्चन के बताना। अ, अब जिससे पूछे वो बताएगा। सुशील तुम ही बताओ इसका आंसर, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। सर 1 आएगा। सर 1 आएगा, उसके बाद 3, उसके हाँ बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। और फिर रुक जाएगा, क्यों? सर 9 के बाद लूप टूट जाएगा। कंडीशन सही से देखो, सर इसका वैल्यू 10, मतलब 10 से बड़ा हो जाएगा। कंडीशन क्या लिखी है, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आई की वैल्यू 10 के आई बराबर नॉट नहीं है, इक्वल टू तब के 10। लिए। तो ये अगर 1 से इंक्रीमेंट होगा, दो दो का इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू कभी भी 10 के बराबर होगी नहीं, है ना? तो सर ये तो कभी रुकेगा? हाँ, तो ये कभी नहीं तो रुकेगा, ये हमेशा चलता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, ये देखो चलता जा रहा है। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, आई में दो दो इंक्रीमेंट करा, पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 9 के बाद जस्ट 11 हो गया, 10 के बराबर तो हुआ ही नहीं, तो ये लूप टूटेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता यस रहेगा। सर। ठीक है, अब इसका आउटपुट एक लोग बताएं, कौन बताएगा? साहिल बताओ, इसका आउटपुट बताओ। इसका सर आवाज आ रही है इसकी। अच्छा तुम रामायण देखते हुए कर रहे हो क्या भाई? सर बगल में
सब बगल में चल रही है। अच्छा चलो बताओ अच्छा से। सर जी 8 तक होगा सर। 8 तक होगा ना? 2 से स्टार्ट होके 8 तक जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ सर। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके सर। इसका आउटपुट कन्हैया बताओ, इसका आउटपुट। फ्लोर डिवीजन। जी इनफाइनाइट तक जाएगा सर। हम्म फ्लोर डिवीजन है ना ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक जाएगा? क्यों? जी अच्छा इसको रन कराते हैं, देखते हैं इनफाइनाइट जाता है 10 क्या। के 10 के इक्वल टू पीएम हो। वैल्यू रख रख के देखो एक बार, आई में सर पहले इसका 0, 0 आना चाहिए। सिर्फ 0। पहले तो 0 8 तक 8 देखो 0 इन्फिनिटी चल रहा है, ये तो देखते हैं समझ क्यों से ही चल रहा परे है। है। 0 इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक। 0 ही प्रिंट होता जा रहा है। कंट्रोल सेट, रुक जाओ भाई। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, 0 ही क्यों बार बार प्रिंट हो रहा है। पावर बढ़ेगा सर। पावर नहीं बढ़ेगा, आई की वैल्यू में ऐसा चेंज होगा कि जिसकी वजह से 0 प्रिंट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आई में पहले 0 लिया है और प्रिंट कर रहे हैं 0, और 0 डिवाइडेड बाई 0 2 होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आई में कोई चेंजेस होगा ही नहीं, आई में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। हर बार वो 0 0 0 0 रहेगा और ये कंटिन्यू लूप चलता जाएगा। समझ रहे हो ना? पहले आई में 0 है, प्रिंट किया 0, कंडीशन क्योंकि ट्रू है, प्रिंट किया 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 0। तो क्या होगा, आई में फिर से 0 चला जाएगा और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो 0 0 0 0 प्रिंट होता रहेगा, ठीक, कंटिन्यू। इसका आउटपुट अब बताएगा कौन? प्रियांशु कुमार, आज पहली बार देख रहे हैं प्रियांशु को। प्रियांशु इसका आउटपुट बताओ। सर 5 आएगा। 5 आएगा? 5 इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा। आई की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तभी ये लूप चलेगा, यस अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा। आउटपुट क्या आया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू पहले ही लूप 10 नहीं के चलेगा। बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं पर बाहर आ गया, लूप के बाहर आ लूप गया, ही नहीं चलेगा। है ना? ठीक है ना? ओके सर। अच्छा ठीक है। जी सर। रुचि बताओ इसका आउटपुट। हेलो हाँ रुचि बताओ इसका आउटपुट। सर 10 आएगा सर, 10 बार। 10 प्रिंट करेगा? हेलो सर एक बार ही 10 आएगा, दूसरे बार में टूट जाएगा। सिर्फ 10 प्रिंट करेगा सर। सिर्फ 10 10 प्रिंट आएगा। करेगा, देखते हैं। इसका 20 आएगा। तो ये जो कंडीशन यहाँ ट्रू हुई है, मानते हैं एक बार कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई में क्या पड़ा है, 20। अब इसके बाद क्या करेगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ, 10। अब वापस से यहाँ आ जाएगा, अब चेक करेगा 10 क्या 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि 10 के बराबर है तो लूप टूट जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, एग्जैक्टली 20 प्रिंट होगा। ठीक, समझ गए? यस ठीक है। उज्जवल, उज्जवल यस सर। आउटपुट यस इसका सर। बताओ।
सर इसका सर 20 होगा 20 होगा ना, होगा सर। देखते हैं सर 0 भी होगा ना? क्या होगा। सर 0 होगा ना? क्यों 0 क्यों होगा? 20 होने के बाद 0 आएगा ना सर, क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। सर रिमाइंडर नहीं है मॉडुलस ये, है ना ये? नहीं है, सर डिवाइडेड यही है बाई है, मॉडुलस तो मॉडुलस नहीं है। अच्छा चलो मॉडुलस का ही ये बताओ, मॉडुलस का। डिवाइडेड बाय। हाँ मॉडुलस का बताओ। तो 20 आएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। सर इसका 20 आएगा और 0। 20 आएगा, सर इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी चला गया। किसने कहा था वैसे इन्फिनिटी? सर हम कौन? साहिल? सर ये फिर से एक बार बताइए तो। देखते हैं इसमें क्या है, क्यों गया है। सबसे पहले क्या है, 20 है, इसका आउटपुट देखते हैं पहले। दिखा नहीं रहा है। चलो देखते हैं। आई की वैल्यू पहले 20 होगी, कंडीशन क्या है, फॉल्स। प्रिंट करेगा पहले 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रिंट 20। फिर आई मॉडुलो 2, आई मॉडुलो 2 रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ, तो आई में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। और अगेन एंड अगेन उसमें 0 ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और लूप चलता चला जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। रिमाइंडर हम स्टोर कर रहे हैं आई में, और रिमाइंडर तो 0 हो गया ना। 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो आई में जब 0 स्टोर कर दिया, तो हर बार 0 रिमाइंडर 2, 0 रिमाइंडर 2, हमेशा 0 होता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यू, एक बार 20 प्रिंट करेगा, उसके बाद 0 0 0 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना, नहीं समझ में? सर यही तो बोले थे कि 20 के बाद 0 प्रिंट करेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं, और लोग को नहीं समझ में आया था, तुम्हें आ गया समझ में। चलो अच्छा, और कुछ कोड देखते हैं हम। आई, और आई, शिवराम, शिवराम इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। सॉरी, आई की वैल्यू नहीं स्लाइस करना भूल गए, आई की वैल्यू। अब बताओ। हेलो, शिवराम, शिवराम, लग रहा है शिवराम है नहीं। अंजना बताओ, तुम बताओ। हेलो, अंजना बताओ। सर इसका हेलो ही आ जाएगा। हेलो ही आएगा, यस सर, सर बोले हेलो आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, बढ़िया, हेलो आ गया। अब बताओ जरा। सर हाँ बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम, बोलो बोलो। नो सर। अब बताओ, हमने 8 कर दिया। सर
इसमें भी तो सेम ही रहेगा ना। सेम ही रहेगा। देखते हैं, इसको रन कराते हैं। सर स्पेस आ गया। यहाँ पर देखो एक एरर आ गई, पहले हेलो प्रिंट कर दिया, एक एरर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, मतलब क्या, देखो इसकी इंडेक्स शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर तो कुछ है नहीं, तो हम x ऑफ 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरर आ जाएगी, क्या, स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज। पहले हेलो प्रिंट किया है इसने, यहाँ देखो हेलो प्रिंट किया हुआ है ये, उसके बाद एरर आई है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसको हम यस कर रहे हैं 4 while I is greater than or equals to 0। इसका आउटपुट बताएंगे। अब कौन बचा हुआ है, तपेश्वर, उसका आउटपुट बताओ। यहाँ पर हमें फिंगर करना, हाँ, तपेश्वर। हेलो, तपेश्वर भी नहीं है क्या? हाँ बताओ तपेश्वर। हेलो, तपेश्वर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर वो चैट में लिखा है सर। अच्छा, हेलो, हेलो नहीं होगा, क्या होगा देखते हैं, उसका आउटपुट पहले निकालते हैं, उसे देखते हैं क्या आया। सर रिवर्स आ गया, हेल होना चाहिए, है। उल्टा होगा इसका, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले आई में हमने क्या ले रखा है, 4 ले रखा है, आई बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 बड़ा है 0 से। यस प्रिंट सर। करेगा एक्स ऑफ आई, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे 0 है, 0 सॉरी ओ, 1 ओ है, 2 3 4। हाँ, ओ प्रिंट करेगा पहले, तो यहाँ पर ओ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आई में एक घटा दिया, अब की बार आई में क्या पड़ा है, पड़ा होगा 3। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, अंदर चलाएगा एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 3 में क्या पड़ा है, एल, एल पड़ा। यहाँ इंडेक्स हम लिख देते हैं ऊपर में, तो समझ में आएगा, है ना, 0 का एच, एच का 0 हो गया, 1 2 3 4। ठीक, तो 3 पे क्या है, एल, तो प्रिंट करेगा एल। अगेन आई में एक घटाया, अब की बार आई में 2 चला गया होगा, दो 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 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 में एल फिर से पड़ा है, प्रिंट करेगा एल। फिर एक घटाएंगे आई में, क्या हो जाएगा, 1 1, एक से 1 0 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेगा, एक्स ऑफ 1 प्रिंट करेगा, एक्स ऑफ 1 प्रिंट करेगा क्या, ई, ई प्रिंट होगा। फिर वापस से आई में एक घटाएंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 0 0 से बड़ा है या बराबर है, कंडीशन ट्रू, अंदर चला आएगा, एक्स ऑफ 0 में क्या एच पड़ा है, और एच प्रिंट कर देगा। फिर से वापस से एक घटाएगा, -1, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, -1 0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, रुक गया। तो ये कोड है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, समझ रहे हो ना, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड है, समझ गए, किसी कोई दिक्कत इसमें। हेलो, हेलो। नो सर। अब सपोज हमें एक कोड लिखना है जो कि हमें पता नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ पता नहीं है, हम लेंथ के हिसाब से हमें काम करना है, कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ दे मतलब जो भी स्ट्रिंग यूजर इनपुट करे वो स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए इस तरीके से। तो हमें लेंथ पता करनी है, जैसे हम एक्स में एक इनपुट लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि यूजर से एक इनपुट लेंगे हम, ठीक, उस स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग उसने दी है, इनपुट दी है, उसको हम प्रिंट करेंगे किससे, वाइल लूप से। ठीक, ठीक है ना, वाइल लूप से प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो x इक्वल्स टू, पहले हम इनपुट ले लें,
अब क्या करेंगे, हमें कहाँ तक चलाना पड़ेगा वाइल लूप, हमें कैसे पता है स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कुछ पता है, हम बता सकते हैं। और कोई बड़ी भी स्ट्रिंग दे सकता है, छोटी भी स्ट्रिंग दे सकता है ना। तो कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उतने तक लूप चलाना पड़ेगा, जितना स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना लूप हमें चलाना पड़ेगा। तो अब स्ट्रिंग की लेंथ तक का लूप अगर हमें चलाना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लेंथ एक फंक्शन बताया था तुम लोगों को, len len नाम का, है ना, बताया है ना, len नाम का, जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो जो भी इनपुट देगा यूजर, वो क्या करेगा, लूप उतना ही तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू 0, हाँ, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा, और उसकी स्ट्रिंग की एक एक इंडेक्स के हिसाब से इटरेट करते हुए स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। और क्योंकि 0 से स्टार्ट करे तो यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक। तो अब इसको कोड को रन कराते हैं, देखते हैं, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ तक। और स्ट्रिंग की लेंथ तक चलने पे क्या करेंगे, एक एक चीजें हम प्रिंट करते चलेंगे। पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स पे जो होगा प्रिंट होगा, फिर 1 2 3, कब तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू लेंथ के बराबर नहीं हो जाती है। लेंथ से मतलब लेंथ से छोटी हम क्यों कह रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने हेलो हेलो प्रिंट किया था, देखो अब इसकी लेंथ क्या है 5, लेकिन इंडेक्स कहाँ तक है, 4 तक है। मतलब जितनी लेंथ होती है उससे एक कम तक चलता है, क्यों, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। तो जो भी लेंथ होगा उससे एक कम तक चलेंगे, इसलिए हम यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हैं। इक्वल लगा देंगे तो 5 के बराबर तो चलेगा नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो हमने लेस देन तक का लूप लगाया है, ठीक। यूजर से एक इनपुट लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन लेंथ ऑफ एक्स, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, प्रिंट करते चलेंगे एक्स ऑफ आई, मतलब पहले 0 1 2 3 इस तरीके से एक्स के एक एक इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करते चलेंगे, और आई की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक। अब यहाँ से इनपुट देते हैं, हेलो माई नेम इज मुकुल, ठीक। तो एक एक पूरा उसने प्रिंट कर दिया, हेलो माई नेम इज मुकुल। अब इसी को अगर प्रिंट करना चाहते हो एक लाइन में, तो इसको एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, बस। वही प्रिंट हो गया, ठीक। अगर रिवर्स में करना है इसको तो कैसे करेंगे, सपोज इस स्ट्रिंग का पूरा रिवर्स ऑर्डर करना है तो कैसे करेंगे। रिवर्स करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा लूप को, कहाँ से, स्ट्रिंग के लास्ट से शुरुआत करना पड़ेगा, और कहाँ तक चलना पड़ेगा, 0 तक चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है, 0। एंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे कहाँ तक, 0 तक। तो एंड इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, len ऑफ x, मतलब आई की वैल्यू लेंथ से स्टार्ट करेंगे, लेंथ से भी नहीं बल्कि लेंथ से एक कम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि क्या होता है, लेंथ से एक कम तक इंडेक्स होती है। तो लेंथ -1, और कहाँ तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है तब भी चलाना है, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो आई की वैल्यू जब तक 0 या 0 से बड़ी है तब तक हम क्या करेंगे, लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0, और प्रिंट करेंगे एक्स ऑफ आई। और आई की वैल्यू अब की बार क्योंकि लेंथ से स्टार्ट करें और 0 तक जा रहे हैं, तो ज्यादा से स्टार्ट करें कम तक जाना है तो एक एक घटाएंगे ना कि बढ़ाएंगे। ज्यादा स्टार्ट करके कम तक जा रहे हैं तो एक एक घटाएंगे, क्योंकि लेंथ से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा तो माइनस करना होगा, प्लस करेंगे तो बढ़ता ही रहेगा। यहाँ इसको एक इनपुट देते हैं, ठीक है। तो जो भी था उसका उल्टा हो गया, ठीक। एक एक करेक्टर वाइज उल्टा हो गया, ठीक है, एक एक करेक्टर उलट गया। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करो, स्ट्रिंग को रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेना अपने हिसाब से, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की, ठीक। वाइल लूप में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, फॉर लूप थोड़ा सा समझाने वाला था क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट था। अब एक असाइनमेंट ये करना, जो पिरामिड वगैरह प्रिंट किए थे हम लोगों ने,
वाइल लूप से जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ है, वाइल लूप से भी करना, फॉर लूप से भी करना, दोनों लूप से करना, ठीक है। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी हमें किसी लूप को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे स्किप करना हो, समझ रहे हो। ब्रेक एक स्टेटमेंट था, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, एक पास स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट होते हैं। ब्रेक हम लोग समझ चुके हैं, किसी लूप को तोड़ना है तो ब्रेक एग्जीक्यूट कर लो। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन पे चीजों को स्किप कर देता है, उस इटरेशन को स्किप कर देता है। जैसे हम चाहते हैं कि जब आई की वैल्यू 5 हो तो लूप के अंदर की चीजें एग्जीक्यूट ना हो, तो जहां हम चाहते हैं वहां कंटिन्यू लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया आई इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इफ हम चाहते हैं कि जब 5 आए तो 5 ना प्रिंट करे, बाकी आगे की चीजें प्रिंट करे, पीछे की भी चीजें प्रिंट करे। हमने लिखा इफ आई इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू, और यहाँ पर प्रिंट आई। आई प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक। तो अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू हो जाएगा, और क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे इसको हम रन कराते हैं, सर प्रिंट लिखा हुआ गलत है। गलत है। ठीक है। 0 1 2 3 4 और कंटिन्यू हो गया, और इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट किया, 10, ओके। ये लूप कंटिन्यू चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ ये लूप, एक एरर है इस कोड में। क्या हुआ, जब 5 हुआ तो ये कंटिन्यू किया, वापस से यहाँ गए, फिर से अभी भी आई में 5 ही पड़ा हुआ है, तो फिर से जब अंदर आए तो फिर कंडीशन ये 2, फिर कंटिन्यू, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो एक इंक्रीमेंट यहाँ से भी चाहिए, पहले एक इंक्रीमेंट कर दे फिर कंटिन्यू करें, तो क्या हुआ, 5 स्किप हो गया, ठीक। अब इसका यूज देखो कहाँ होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, कोई जैसे गवर्नमेंट का निकला कोई फॉर्म निकला है ना, या कुछ भी क्या कहते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई एंट्री कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, गलती से हम शुरुआत में एक स्पेस ऐड कर देते हैं, कभी कभी गलती से हो जाता है, इवन लास्ट में एक स्पेस ऐड कर दिया इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए हम कोड लिख सकते हैं कि अगर किसी ने गलती से शुरुआत में स्पेस डाल दिया है या बाद में स्पेस डाल दिया है, तो उसको हम हटा सकें और एकदम करेक्ट नाम को हम डेटाबेस में स्टोर करें, क्योंकि स्पेस जब आ जाता है तो मैचिंग नहीं होगा। दो नाम अगर हम उठा लें, एक में शुरुआत में स्पेस है, दूसरे में शुरुआत में स्पेस नहीं है, तो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर फैच करने में, रिकॉर्ड फैच करने में दिक्कत होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, करेक्ट नाम को ही किस में डालेंगे, उसमें डेटाबेस में। तो शुरुआत से स्पेस हटाने, लास्ट से स्पेस हटाने, और सपोज किसी ने न्यूमेरिक वैल्यू गलती से एंटर कर दी तो न्यूमेरिक भी नहीं होना चाहिए। तो इनको फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, एक पहले नाम कोई ले लेते हैं, ठीक है। एक कोई नाम ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू, हमने एक स्पेस दे दिया शुरुआत के नाम में, एक स्पेस, सॉरी, एक स्पेस, ठीक। एक स्पेस हमने ले लिया, अब इसको हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, इफ, सॉरी, वाइल पहले लूप लगा, आई इक्वल्स टू 0 से लेके, और एक और वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम करेक्ट नाम रखेंगे, अगर कोई गलती है तो उसको हटा के इसमें हम सारे करेक्ट नाम को रखेंगे, ठीक। वाइल में, सॉरी, वाई में हम क्या करें, आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, len ऑफ x तक चलेगा, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ
इफ x ऑफ जीरोथ इंडेक्स पे अगर स्पेस है इक्वल्स टू क्या है, स्पेस है, तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू y प्लस इक्वल्स टू आई, सॉरी x ऑफ i और i प्लस 1। नहीं समझ में आया तो अभी बताते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक नाम हमने लिया, सपोज हमने टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री फेच की और यूजर ने ये इंटर किया हुआ था। अब हमें ये चेक करना है कि शुरुआत में कहीं स्पेस तो नहीं, अगर एंड की भी कंडीशन लगानी है तो अभी देखते हैं कैसे एंड की लगाएंगे। अभी शुरुआत में स्पेस हटाएंगे पहले, ठीक। क्या करेंगे, हमने नाम ले लिया है और इस नाम को एक एक करेक्टर वाइज इटरेट करेंगे, तो एक लूप लगाना पड़ेगा। i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन लेंथ ऑफ x तक चलेगा। अब करेंगे क्या, अगर x ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे अगर स्पेस है तो कंटिन्यू कर जाए, अदरवाइज y में कॉन्केटिनेट कर दे। हमने बताया था कॉन्केटिनेशन कैसे होता है। अगर हमने सपोज लिखा a प्लस बी, अगर ये रन कराए तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमने ये लिखा है y प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस आई। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते तो समझ में आएगा, y प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले y में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एक्स ऑफ आई। शुरुआत में क्या आएगा, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले x में हमारा ये है, y में एम्प्टी स्ट्रिंग, i में 0 वैल्यू है। चेक करेगा i की वैल्यू लेंथ ऑफ x से कम है कि नहीं है, तो इसमें 0 पड़ा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर चले आए। x ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, एक स्पेस, यहाँ पर इंडेक्स भी हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे लिखेंगे तो दिक्कत होगा, बस इतना ही समझो, ठीक। तो x ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ, स्पेस, जैसे ही स्पेस मिलेगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई तो i की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। हाँ अब ठीक है, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू कर जाएगा। अब i में क्या गया, 1 यहाँ आएगा। x ऑफ 0 में अभी भी स्पेस है, तो अभी ये देखो यहाँ गड़बड़ करेगा। ये क्या करेगा कि बार बार x ऑफ 0 में तो हमेशा से ही वो रहेगा, तो x ऑफ 0 ना लिख के हम क्या करेंगे, i, ये भी गड़बड़ होगा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या एरर आएगी कौन बताएगा, इसमें क्या एरर आ सकती है। किसी कुछ कोड समझ में आया, हम क्या सर करें। फर्स्ट कैरेक्टर स्किप हो जाए, हेलो सर, फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट कैरेक्टर स्किप हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, ठीक। अगेन अंदर आए, i की वैल्यू अभी 1 है, चेक करेगा कंडीशन x ऑफ 0 में क्या स्पेस है, तो अभी भी तो कंडीशन ट्रू है, अभी भी तो x ऑफ 0 में 1 ही है, वो सॉरी स्पेस ही है। x ऑफ 0 में अभी भी स्पेस है, अगेन i में एक इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंटिन्यू कर देगा, तो ये कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। देखो इसको रन कराते हैं, ये देखो क्या किया इसने, कंटिन्यू लूप चलता रहा, कब तक, जब तक इसकी i की वैल्यू लेंथ के बराबर नहीं होगी। और इसमें देखो y में कुछ नहीं गया होगा, वेरिएबल विंडो में जाते हैं, y में देखो कुछ नहीं गया, ठीक। जबकि y में करेक्ट नाम जाना चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम एक फ्लैग बिट ले लेंगे, फ्लैग बिट, एक ही बार ये कोड एग्जीक्यूट हो, मतलब ये वाली कंडीशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम एक फ्लैग बिट ले ले रहे हैं, सपोज f इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंड कंडीशन लगा देते हैं हम, एंड f इक्वल्स टू 0 हो तभी ऐसा हो। अब जैसे ही इस कंडीशन को एक बार हमने एग्जीक्यूट करा दिया, तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, हमको f इक्वल्स टू 1 कर देना है।
ताकि नेक्स्ट टाइम इस लूप में दोबारा से ना आए, है ना। बार बार ये चीज चेक ना करे, एक ही बार चेक करे, अगर है ऐसा तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें करेक्ट नाम आ गया वाई में, ठीक है। अब ये फ्लैग बिट हमने क्यों किया वो देखते हैं, ऐसा क्यों किया है, ठीक है। हाँ, हमारा सबसे पहले टास्क क्या है ये देखते हैं। हमारा टास्क ये है कि अगर किसी नाम के शुरुआत में स्पेस आता है तो हमें उसको हटाना है, सिंपल सा टास्क ये है। और जो भी हमारा करेक्ट नाम फाइनली फेच होके आएगा, जो स्पेस हटाने के बाद जो नाम आएगा उसको हमें स्टोर करना है किसमें, वाई में। ये हमारा टास्क है, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस स्ट्रिंग में जितने भी वो हैं करेक्टर एक एक करके वो करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी ये हो सकता है, सिंपल सा ये भी हो सकता है कि नहीं वो नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे ही अभी आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी ऐसे ही करते हैं, अभी ऐसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करेक्टर इटरेट करते रहेंगे, अगर शुरुआत में स्पेस आया तो कंटिन्यू कर देंगे और फिर उसके बाद एक एक करेक्टर को वाई में कॉन्केटिनेट करते रहेंगे। तो हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर एक्स ऑफ जीरो में स्पेस आया है तो कंटिन्यू कर जाना है, एल्स में वाई में एक एक करेक्टर को कॉन्केटिनेट कर देना है। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स ऑफ आई, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ आई, ठीक है। तो एक एक करेक्टर क्या होता रहेगा, वाई में कॉन्केटिनेट होता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0, कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू 0, लेंथ ऑफ एक्स जो भी रही हो, कंडीशन फिलहाल ट्रू है, अंदर आए। एक्स ऑफ 0 में क्या है, स्पेस है, वाकई में है एक्स ऑफ 0 में स्पेस, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड एफ की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू अभी भी 0 है, अंदर चला है, एफ की वैल्यू अब की बार क्या कर दी, 1 कर दी, तो यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं 1, ठीक। अब क्या किया, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर कर दे रहे हैं हम 1, कंटिन्यू कर गए, यहाँ आ गए। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेंथ ऑफ एक्स इस समय करीब कितनी है, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। अब हमें ये एक एक चीज करके बताना है, तुम ही बताना अब कि अगर सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्पेस अगर शुरुआत में आइडेंटिफाई करना तो कैसे करेंगे। इफ कंडीशन में सीधे मैच कराएंगे कि एक्स ऑफ 0 पे स्पेस है कि नहीं है ना। हेलो, हेलो, हेलो सर, अभी वाली अभी कुछ समझ में नहीं आया सर, अभी जो बताया स्पेस वाला। वही हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक स्ट्रिंग दी हो तो उसके शुरुआत में अगर स्पेस है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे एक एक कैरेक्टर के थ्रू। शुरुआत में चेक करेंगे, अगर शुरुआत में स्पेस आया है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या करते रहेंगे, इसका एक एक कैरेक्टर उठाएंगे और इसमें कॉन्केटिनेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, शुरुआत का कैरेक्टर क्या है, स्पेस, इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एम, कॉन्केटिनेट कर दिया इसके साथ। दूसरा कैरेक्टर उठाया, इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, मतलब एम प्लस यू क्या होगा, एम यू होगा, तो एम यू हो गया। तो इसके बाद एम यू प्लस के, एम यू के हो गया, एम यू के प्लस यू, एम यू के यू हो गया। इस तरीके से हमें ये लूप चलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, पूरा कोड हटा दे रहे हैं, फिर से लिख। हमें क्या करना है, सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 से लेके लेंथ ऑफ x तक लूप चलाना है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को हमें इटरेट करना है। इतना समझ में आ गया। हेलो, हेलो, यस सर। इतना आ गया। यस सर, समझ अब में आ हमें चेक करना है कि इफ गया। यस x ऑफ 0 पे, अगर x ऑफ 0 पे हमारा स्पेस है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, मतलब इसको हमें कॉन्केटिनेट नहीं करना है y में। अगर अगर x ऑफ 0 पे हमारा स्पेस है तो कंटिन्यू कर देना है, लेकिन एक का इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर उठ के आ जाए।
तो आई में एक इंक्रीमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करने से पहले हम आई में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं और कंटिन्यू लिख देते हैं, ठीक है। सपोज सर ये चीज अभी जो बोलो कंटिन्यू करना है, ये नहीं समझ में आया। कंटिन्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि स्पेस आएगा तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, ठीक है। हम इसको ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर ध्यान। कंटिन्यू का मतलब स्किप करना होता है, तो मतलब अगर स्पेस आ गया तो स्किप कर देंगे। अगर स्पेस नहीं है, सपोज इस तरीके का मिला होता हमें, एकदम सही सही नाम मिला होता, तो उस केस में हम स्किप नहीं करेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक। उस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, y में कॉन्केटिनेट कर देंगे एक एक कैरेक्टर। तो अभी i की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल्स टू y प्लस एक्स ऑफ i अगर किया हमने तो क्या होगा, i में क्या है, पहले 0 है, ठीक। यहाँ गए y में अभी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एक्स ऑफ i क्या, एक्स ऑफ 0 का मतलब m। तो पहले y में क्या चला जाएगा, m चला जाएगा। नेक्स्ट गए, एक इंक्रीमेंट अब करना पड़ेगा इसके बाद, ताकि स्ट्रिंग को इटरेट कर सकें हम लोग। अब नेक्स्ट क्या गया, i में 1 गया, कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ चले जाए, यहाँ y में क्या पड़ा है, अभी m पड़ा हुआ है, प्लस एक्स ऑफ 1 में क्या पड़ा है, u पड़ा है, तो m प्लस u, mu हो गया, ठीक। इस तरीके से mu हो गया। अब एक इंक्रीमेंट किया, अब क्या आएगा, i में 2 चला जाएगा, तो mu प्लस एक्स ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है, k, तो mu प्लस k, mu k हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर हमें स्पेस मिला होता तो क्या होता, अब देखते हैं इस लूप को। i की वैल्यू पहले 0, कंडीशन चेक करते कि x ऑफ 0 पे क्या स्पेस है। अगर स्पेस है तो i में बस एक इंक्रीमेंट कर दो, लेकिन ये कॉन्केटिनेशन मत करो, मतलब कंटिन्यू कर दो, इसके आगे नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ, लेकिन कॉन्केटिनेट मत करो। तो इसके लिए कंटिन्यू लिखा। जैसे ब्रेक कमांड क्या करता है, नीचे की लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है और पूरे लूप को भी तोड़ देता है, दोनों चीजें करता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, लेकिन लूप हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लूप हमारा आगे बढ़ जाएगा, नीचे की चीजें एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नहीं होगी एग्जीक्यूट। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी कंटिन्यू के, और लूप नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। समझ में आया। तो जब भी स्पेस मिलेगा उसे, तो वो कंटिन्यू कर जाएगा और नेक्स्ट कैरेक्टर उठा के तब कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी, प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो x ऑफ 0 में तो हमेशा ही क्या होगा, स्पेस रहेगा। तो हम क्योंकि यहाँ स्टैटिक कर दिए हैं, आई ना लिख के स्टैटिक कर दिए, 0 कर दिए यहाँ पर, तो ये कंडीशन बार बार ट्रू रहेगी। जैसे शुरुआत से फिर से रन कराते हैं, आई की वैल्यू पहले 0, एक्स ऑफ 0 में स्पेस है, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट की, कंटिन्यू कर दिया। अब अंदर आए, आई की वैल्यू 1 हो गई, अब अभी कंडीशन 2, अंदर आए, एक्स ऑफ 0 में तो अभी भी पड़ा हुआ है स्पेस, ये थोड़ी हमने हटाया, ये थोड़ी हमने हटाया। अगर सपोज हम यहाँ आई कर देते, आई कर देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ये कौन बताएगा। इतना समझ में आया कि नहीं जितना अभी बताया। यस सर। अब अगर आई कर देंगे यहाँ पर तो क्या दिक्कत होगी, देखते हैं, इस कोड को रन कराते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई कोई बताना चाहेगा क्या एरर है, सुशील बताओगे क्या एरर आएगी। सर नहीं सर, देखते हैं हमको क्या नहीं समझ में आई। इसमें क्या होगा, सारे स्पेस हट जाएंगे, ये स्पेस तो हटेगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सब हट जाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। देखो कैसे होगा, आई की वैल्यू पहले 0 है ना, और हमारा कोड ये y को पहले एम्प्टी कर देते हैं, ठीक। हमारा x क्या है, हमारी स्ट्रिंग ये है, तो x ऑफ 0 में स्पेस पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, i में एक इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 1, कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहाँ चले जाएंगे, वापस से लूप में चले जाएंगे। अब i की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई है, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 x की लेंथ से छोटा है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि x की लेंथ ठीक ठाक है, 5 5 10 5 15 16 17 18 18, x की लेंथ 18 है, ठीक है, x की लेंथ 18 है, तो 1 लेस है 18 से, हाँ कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, चेक किया x ऑफ i,
एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ वन में क्या पड़ा है, एम पड़ा हुआ है, एम। कंडीशन फॉल्स, कहाँ चले आए, इसमें चले आए। y इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स ऑफ आई, वाई में क्या पड़ा अभी, एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें जोड़ना क्या है, एक्स ऑफ आई मतलब एक्स ऑफ वन का मतलब यहाँ से देखो एक्स ऑफ वन किस पे, एम है। तो क्या करना जा रहे हैं हम, एम्प्टी स्ट्रिंग जो y में एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी उसमें ऐड करने जा रहे हैं क्या, m। तो जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या फाइनल आउटपुट मिलेगा, हमें मिलेगा m। इतना समझ में आ गया। अब i में एक इंक्रीमेंट करेंगे, वापस से यहाँ जाएंगे, ठीक। i की वैल्यू इस समय क्या हो गई होगी, 2, ठीक है। हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, आप तो मन में सोचते चलना, ठीक है। कर ही देते, नहीं गड़बड़ होगा तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग, ठीक है। 2, ठीक। कंडीशन 2 क्या लेस है 18 से, कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए। क्या x ऑफ 2 पे स्पेस पड़ा हुआ है, नहीं, कहाँ चले आएंगे, इफ से बाहर चले आएंगे यहाँ। अब y में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें x ऑफ i जोड़ना, मतलब x ऑफ 2 जोड़ना है। x ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है, तो हम इस पे क्या जोड़ने जा रहे हैं, प्लस u जोड़ेंगे अब। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, m और u, ठीक। अब एक इंक्रीमेंट करेंगे आई में आपकी बार चला जाएगा 3, ठीक है। 3 चला गया। अब यहाँ पर कंडीशन फिर से ट्रू, अंदर चले आएंगे। क्या x ऑफ 3 पे स्पेस है, नहीं है, क्या करेंगे, y में x ऑफ 3 जोड़ देंगे। x ऑफ 3 में क्या है, k, तो इसमें y में x ऑफ 3 मतलब k जुड़ गया। वापस से एक इंक्रीमेंट करेंगे, x में चला जाएगा 4, कंडीशन ट्रू। इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या x ऑफ 4 में u पड़ा हुआ है, x ऑफ 4 में स्पेस पड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि x ऑफ 4 में u पड़ा हुआ है। तो यहाँ चले आएंगे, y में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हम x ऑफ 4 जोड़ेंगे, मतलब क्या, u जोड़ेंगे। तो इसका मतलब MUK प्लस u, तो क्या होगा, MUKU हो जाएगा, ठीक। अब एक इंक्रीमेंट करेंगे i में, इसमें क्या चला जाएगा 5। अब देखेंगे क्या, x ऑफ 5 में क्या पड़ा है, l पड़ा है, तो क्या x ऑफ 5 में स्पेस है, नहीं, क्योंकि l पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स। कहाँ चले आए, यहाँ। तो y में जो कुछ भी पड़ा है x ऑफ 5 जोड़ेंगे, मतलब l जोड़ेंगे, तो यहाँ पर l जोड़ देंगे, तो l चला आएगा, ठीक। फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे, x ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक, मतलब i की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, i की वैल्यू मतलब 6 क्या लेंथ ऑफ x से छोटा है, कंडीशन 2, अंदर चले आएंगे। x ऑफ 6 में स्पेस पड़ा हुआ है, अब x ऑफ 6 में स्पेस पड़ा हुआ है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक। तो i में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसमें 7 डाल देते हैं, ठीक। फिर से यहाँ चेक करेंगे, 7 क्या 18 से लेस है, कंडीशन ट्रू। अब x ऑफ 7 में क्या पड़ा हुआ है, k, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, k स्पेस के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर चले जाए। y में जो कुछ भी पड़ा है उसमें x ऑफ i जोड़ दो। x ऑफ i में क्या पड़ा है, k, तो y में ये पड़ा हुआ है MUKUL, इसमें क्या जोड़ना है, k जोड़ना है, तो यहाँ जब k जोड़ेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा। तो अब बीच के स्पेस भी गायब हो जाएंगे, तो ये दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो ना। अब इसका आउटपुट अगर हम देखें, इसी तरीके से ये स्पेस भी गायब हो जाएगा, ये वाला सेकंड स्पेस भी गायब हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो आउटपुट आया y में, यहाँ पर सारे स्पेस चले गए। हम चाहते हैं सिर्फ शुरुआत के स्पेस चाहे, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ x ऑफ 0 ही चेक करना पड़ेगा और किसी को नहीं चेक करना है। अगर ऐसे हर को चेक x ऑफ i यहाँ लिख दिया तो हर किसी में गड़बड़ होती रहेगी, हर सारे स्पेस गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ऑफ 0 करेंगे। अब हम चाहते कि ये कंडीशन सिर्फ एक बार चले, क्योंकि x ऑफ 0 सिर्फ एक बार चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए या तो हम कंडीशन ये भी लगा सकते हैं, एंड i की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। दो कंडीशन अगर हमने ये लगा दी, तो जब i की यहाँ सॉरी ये i, ठीक, इतना
तो जब ये दो कंडीशन हमने लगा दी, एक तो फ्लैग भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। आई की वैल्यू जब 0 होगी तभी इसके अंदर आएगा। एक्स की वैल्यू 0 के लिए हमें चेक करना है। एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होगी, सब इसके लिए क्या होगा, 7 होगा, 6 होगा। तो ये कंडीशन सपोज ये वाली इतनी तो ट्रू हो जाएगी उस समय, इतनी तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन उस समय ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब तब इस स्पेस के लिए, मतलब ये वाले स्पेस के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वापस ये कॉन्केटिनेट ही करेगा। ठीक, तो ये कोड्स हमारा सही चलना चाहिए। ये देखो हमारा सही आ गया। ठीक है, अब सपोज अब सुशील ये बताओ कि अगर ये लास्ट में स्पेस है तो उस केस में क्या करना चाहिए। अब क्या कंडीशन ऐड कर दें कि लास्ट वाला स्पेस भी कंसीडर करें। सर लास्ट का अगर हटाना है तो फिर सर इसके साथ ही एंड में और एक लगा देंगे लास्ट का, वो जो लेंथ है, वो लेंथ जो है उसका लास्ट मैक्सिमम लेंथ दे देंगे, बस हो जाएगा आई के बराबर। नहीं, आई की कैसे चेक वैल्यू करेंगे, मैक्सिमम जो है वो दे देंगे कंडीशन क्या लगाएं ये बताओ। एंड ऑपरेटर के साथ। कहाँ लगाएंगे कंडीशन ये बताओ। फिर यहाँ पे स्पेस है या नहीं ये चेक करना है। हाँ, स्पेस है या नहीं, अगर स्पेस है तो इसको स्किप कर देना, तब नहीं ऐड करना है। शुरुआत का स्पेस अब की बार देखना, एंड का स्पेस देखना है, बीच के रहने चाहिए। कोई बताए क्या करना चाहिए हमें, कंडीशन में क्या लिख दें, ऐसा और क्या ऐड कर दें इफ कंडीशन में, ये शुरू का स्पेस चेक करें, एंड का। एंड ऑफ एक और सर, एक और एंड लगा दें, एंड सर एक और एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू, यस सर। क्या करें, उसके बाद आई मेक आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स कर दें, लेंथ ऑफ एक्स -1 ना, एक कम तक चलता है ना, एक कम तक चलता है ना, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी आएगी, देखो अब यहाँ गड़बड़ी क्या आने वाली है। ये थोड़ा बहुत सही बताए हो, लेकिन इसमें एक चीज और बस एक ऑपरेटर गलत बताती हो। यहाँ क्या गड़बड़ होगी, सबसे पहले एक्स ऑफ 0 के लिए देखते हैं। आई की वैल्यू जब 0 है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू। एक्स ऑफ 0 पे स्पेस पड़ा है, हाँ एक्स ऑफ 0 पे स्पेस पड़ा है। एंड आई इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, है ना, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक, और नहीं, हाँ सही चलेगा, सही चलेगा ये कंडीशन, और चला के देखते हैं, सही चलेगा। सही चलना चाहिए। नहीं, गलत चल गया, इसमें तो एक भी नहीं हटा है, ना आगे का हटा है ना पीछे हटा है। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा एंड की वजह से हो रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सर लास्ट का और ले लीजिए। अब सही हो जाएगा। पूरा कोड रन कराना पड़ेगा। अब देखो, अब हट गया, शुरुआत से भी हट गए और लास्ट से भी हट गया। ठीक है, यहाँ हमें और लगाना पड़ेगा कि अगर आई ऑफ 0, आई की वैल्यू 0 है तो भी ये चीज है, वो चाहे आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स -1 हो तो भी ये चले। अभी क्या हो रहा था, यहाँ जब एंड लगा हुआ था, ए एन डी, हो क्या रहा था, दोनों कंडीशन ट्रू हो जा रहा था। दोनों कंडीशन क्या हो जा रहा था, एक फॉल्स हो जा रहा था। जब आई की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, गलत, ये कंडीशन फॉल्स, तो इसमें कभी जा ही नहीं रहा था। ठीक है, इसमें गया ही नहीं। और जब लेंथ के बराबर हो गई आई की वैल्यू, उस समय भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू। तो एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो जाता था, एंड का आउटपुट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हमें ये देखना कि अगर आई की वैल्यू 0 हो या फिर लेंथ के बराबर हो, 0 हो या लेंथ के बराबर हो, उसी केस में हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो या आ रहा है और नहीं आ रहा है, आई की वैल्यू कभी 0 और
लेंथ के बराबर नहीं हो सकती। आई की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, लेंथ के बराबर होगी। उस केस में हमें चेक करना है। जब भी या आए, मतलब इसके अलावा ये हो या फिर ये हो, तो उस केस में और कंडीशन यूज करते, एंड नहीं यूज कर सकते। जब दोनों कंडीशन एक साथ सही होनी होती है तब उस समय और एंड यूज करते हैं। अगर या आ रहा है मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, और कंडीशन चूज करेंगे। ठीक, तो अगर ये हो या फिर ये हो, इन दोनों में से कोई एक भी हो तो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और फिर उसको इसके साथ एंड कर लेंगे। फाइनल आउटपुट क्या होगा, आ जाएगा, मतलब इस लूप के अंदर चला जाएगा। किसे किसे नहीं समझ में आया ये बताओ। ये आ गया आउटपुट। ठीक, किसे नहीं समझ में आया, आ गया सबको समझ में। हेलो, सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो बोलो, हम बताएंगे, उसमें डरने वाली कौन सी यस बात। सर, आ गया। आ गया ना? चलो अच्छा ठीक है, इसी में एक चीज और ऐड कर दो। कंटिन्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में बस इतना याद रखना कि उसके नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और दूसरी चीज, फॉर लूप या वाइल लूप, दोनों में से कोई भी लूप होगा नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, इतना याद रखना। मतलब उस इटरेशन के लिए फिर उसके नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी कंटिन्यू की। ब्रेक होता तो क्या होता, उसी समय टूट जाता, लूप ही टूट जाता, मतलब x इक्वल्स टू 0 के लिए ये टूट जाता, तो चलता ही नहीं है। अगर यहाँ ब्रेक लिख देते तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ये टूट हो जाता, ये नीचे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ठीक, कंटिन्यू में क्या है, हाँ चलो ये कंडीशन ट्रू, तो अभी ये जो करंट लूप, करंट इटरेशन है, उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पर पहुंच जाना है, नेक्स्ट इटरेशन करना है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना, अपलोड हम कर देंगे, एक बार फिर से वीडियो देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। इसी तरीके से एक होता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता है, मतलब इसको कल पढ़ाते हैं। ठीक है, पास को कल पढ़ाते हैं। अब हम